आज की क्लास में हम समांतर श्रेणी के बचे हुए जो सवाल हैं सबको देखेंगे। और आइए देखते हैं पहला सवाल। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के किसी समांतर श्रेणी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो कैसे करेंगे? आपको पता है a पद बराबर a ब्रैकेट में a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपका क्वेश्चन है। तो हमको 31 पद ज्ञात करना है, A31 हमको ज्ञात करना है। A31 हम ज्ञात कर लेंगे। पहले हमें दिया है A11, ठीक है। 11वां पद दिया है। A11 बराबर क्या होता है? A हमको पता नहीं है, A रहेगा प्लस n हमको पता है 11, तो 11 माइनस वन इंटू डी का मान हमको पता नहीं है, हमने इसे रहने दिया। अभी A11 का मान दिया है 31, तो 38, तो 38 हमने रख लिया बराबर A प्लस 11 में से 1 गया 10 डी। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। पहला समीकरण बन गया a प्लस 10 डी बराबर 38। अब दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? हमें दिया है a16 कितना दिया है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a16 का मान है 73 कर लेंगे। a का मान हमको पता ही नहीं है, a रहेगा। n का मान हमको पता है 16 माइनस वन इंटू डी। तो क्या बन जाएगा? 73 बराबर a प्लस 15 डी। ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण। हमें ज्ञात क्या करना है? A31। हमको अब क्या करना है? हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर या घटाने पर, चाहे जैसे भी, हमें इसे हल करना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर कितना हो जाएगा? a प्लस 10d बराबर कितना है? 38। और a प्लस 15d बराबर कितना है? 73। क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। तो इसे कर देंगे माइनस, इसे कर देंगे माइनस, इसे कर देंगे माइनस। और प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 15d माइनस हो गया और 10d प्लस है, तो कितना आ जाएगा? माइनस 5d आ गया। अब 73 माइनस में है और 38 प्लस में है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, कितना गया? 35। वो भी किस में? माइनस में। माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर 35 के बटा 5 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 7। डी का मान कितना आ गया? 7। अब हमें क्या क्या करना है? ए का मान। तो अब क्या करेंगे? डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो लिखोगे डी का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 हमारा कितना है? a प्लस 10d बराबर a प्लस 10d बराबर 38। ये था हमारा। a का मान हमको पता नहीं है, 10d का मान 10 गुणे d का मान 7 बराबर 38। तो a बराबर 38 माइनस 70 कितना आ जाएगा? a बराबर, तो a बराबर कितना आ गया? 32। ये हमारा हो गया। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है A31 का मान निकालना है। हमने क्या किया? हमको दिया है A11 का मान, A11 का मान 38। तो 38 बराबर A प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन का मान था 11, हमने निकाल लिया। 38 बराबर A प्लस 10d। उसके बाद हमने क्या निकाला? A16 का मान दिया था, A16 बराबर 73। तो 73 रख के हमने A प्लस 16 माइनस वन इंटू डी कर दिया। तो A प्लस 15d बराबर 73। समीकरण और 1 और 2 से हमने क्या किया? घटा करके d का मान निकाला। d का मान कितना आ गया? 7। d का मान हमने कहाँ रख दिया? समीकरण नंबर 1 में। तो कितना आ गया? a का मान? a का मान आ गया 32। अब हम क्या करेंगे? हमको चाहिए A31 का मान। तो क्या होता है? a प्लस, हम इसे मिटा दें, A16 का मान इसे मिटा देते हैं। क्या हो जाएगा? a प्लस 31 माइनस वन इंटू डी। ए का मान हमको पता है, ए का मान आया है 32, डी का मान आया 7। तो ए का मान हमने रख दिया 32 प्लस 31 का 31 माइनस वन इंटू
डी का मान है 7। क्या करेंगे, 32 को 32 रहने देंगे, प्लस 31 में से 1 गया 30 गुणे 7 बराबर कितना हो गया 32 प्लस 7 21 310 कितना हो जाएगा 242। ये आ गया हमारा 31वां पद। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन हल कर लिया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में क्या नहीं समझ में आया आप बता सकते हैं? आइए देखते हैं अगला सवाल, इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी में 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, देखो एपी में 17वां पद क्या हो जाएगा, एपी में 17वां पद कितना हो जाएगा, आप जानते हो ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान हमें ज्ञात करना है। अब ये आ गया 17वां पद बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस 16 डी। अगर इसी तरह से फिर क्या कर रहा है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो पहले हम 10वां पद ज्ञात करेंगे। ए 10 बराबर कितना है, ए 10 बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, तो ए 10 बराबर क्या आ जाएगा, ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी। ए 10 बराबर कितना हो गया, ए प्लस 9 डी, और ए 17 बराबर क्या हो गया, ए प्लस 16 डी। तो क्वेश्चन में है कि एपी में 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब क्या बनेगा, समीकरण जब बनेगा तब किस प्रकार से बनाएंगे, क्या है 17वां पद ए 17 बराबर कितना है, ए 10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है 7, ठीक है। तो हमने कर लिया इस तरह से, ये बन गया हमारा समीकरण। अब ए 17 का मान रख देंगे, ए 17 का मान कितना था, ए प्लस 16 डी, और ए 10 का मान कितना था, ए प्लस 9 डी प्लस 7। ए से कैंसिल, ठीक है, 16 डी इधर है, 9 डी इधर आएगा, तो माइनस 9 डी बराबर क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7 डी बराबर 7, या डी बराबर 7 के बटा 7 हो गया, 7 7 कैंसिल आ गया 1, तो हमारा सर्वांतर निकल के आ गया 1। बहुत अच्छा सवाल था, बस हमें समीकरण बनाना था। क्वेश्चन था समांतर श्रेणी में 17वां पद ज्ञात कीजिए, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसमें हमें सर्वांतर ज्ञात करना। हमें क्या किया, पहले 17वां पद ज्ञात कर लिया व्यापक रूप से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी क्या आ गया, ए प्लस 16 डी, ये क्या आ गया 17वां पद, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ए 10 ज्ञात किया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, तो ए का ए रहेगा, डी एन का मान था 10, तो 10 में से 1 गया 9, तो कितना हो गया ए प्लस 9 डी हो गया। अब क्वेश्चन में जो कर रहा है उसे हमें बनाना है कि 17वां कितना है, 10वें से 7 अधिक है, तो हमने बराबर कर दिया, 17वां पद बराबर 10वां पद प्लस 7 कर दिया। ए से 1 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों तरफ प्रथम पद बराबर रहेगा, प्रथम पद को हमने कैंसिल कर दिया। इधर बच गया 16 डी, इधर हमने 7 जोड़ा था, 7 वैसे ही रहेगा, 9 डी इधर आएगा, तो 16 में से 9 गया 7 डी, 7 में 7 गया तो 1। इस प्रकार से हमने ये सवाल हल कर लिया। क्वेश्चन में पूछा था सर्वांतर कितना है, सर्वांतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर हमारा आ गया 1, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने, समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3 15 27 39, ये एक समांतर श्रेणी है, ये आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद है, जैसे ये 3 है 15 27 और 39, ये पहला हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, इसी तरह से कोई पद है जो यहाँ पे 54वां पद है, 54वां पद जो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ होगा 54वें पद के बाद, ठीक है। तो वो कौन सा पद है जो 54वें पद में 139 132 जोड़ने पर प्राप्त होगा, वो कौन सा पद है, वो हम माना पद ये एक्स है, ठीक है। हम मान लेंगे कोई पद है, ठीक है, माना वो यनवा पद है, ठीक। और इसे मिटाते हैं, देखिए हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया प्रथम पद, ए कितना मिल गया, ए मिल गया 3, हमें क्या मिल गया, प्रथम पद मिल गया 3। हमको क्या करना है, डी, डी बराबर आप जानते हो A2 माइनस A1,
किसी भी दो क्रमागत पदों को घटाने पर अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या मिलेगा हमको? सर्वांतर मिलेगा। क्या हो गया? 15 माइनस 3 बराबर कितना हो गया? 12। सर्वांतर कितना मिल गया? डी मिल गया। अब हमको कह रहा है, क्वेश्चन है कि कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। अभी हमको वो पद नहीं ज्ञात करना होगा, हमें पहले ये ज्ञात करना होगा कि 54वां पद कितना होगा। तो हम लिखेंगे A54 बराबर A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। कौन से फार्मूले से? AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, डी से ये ज्ञात कर लिया। ए का मान अब 3 प्लस 54 में से 1 गया तो 53 गुणे डी का मान कितना है? 12। तो ए का मान 3 प्लस 12 3 36, 12 25 8 3 63, कितना हो गया? 639। हमें मिल गया 54वां पद। अब हमको 54वां पद मिल गया तो अब क्वेश्चन है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो उस पद का मान माना यनवा पद 54वें पद से कितना अधिक होगा? 132 अधिक होगा। तो उस पद का मान कितना हो जाएगा? उस पद का मान 54वें पद का मान प्लस 132 प्लस 132। तो यनवा पद का आप जानते हो AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो जाएगा? 54वां पद आया था 639 और इसमें ऐड करेंगे 132। तो ये कितना हो जाएगा? 9 2 11, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 771 हो गया। ठीक है, 771 आ गया। तो अब AN का मान हमको मिल गया 771 बराबर A का मान हमको पता है 3 प्लस n का मान हमको पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी का मान है 12। अब देखिए होगा क्या? 771 में से क्या होगा? 3 घट जाएगा, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर n माइनस 1 इंटू 12। क्या होगा? 771 में से 3 गया तो 768 डिवाइड बाई 12, इधर गुणा इधर आएगा तो भाग बराबर n माइनस 1। तो काटेंगे तो 12 छक 72 बचा कितना? 4, 12 चौक 48, n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 64। तो n बराबर 64 प्लस 1 कितना हो गया? 65 हो गया। इस तरह से 65वां पद क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 54वें पद से 132 अधिक। ठीक है, अगर जांच करना है तो आप जांच भी कर सकते हो। 65वां पद ज्ञात कर लो, क्या वो आ रहा है 771? अगर आपको ज्ञात करना है, जांच करना है तो जांच भी कर सकते हैं कि A65 इज इक्वल टू 771। यदि आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। तो आप जांच कर लीजिएगा। फिर से देखते हैं हमने क्या किया। ये हमें श्रेणी दी गई थी 3, 15, 27, 39 में 54वें पद से 132 अधिक कौन सा पद होगा, ये क्वेश्चन था। हमको A मिल गया 3, D हमने ज्ञात किया A2 माइनस A1, तो 15 में से 3 घटा लिया, कितना हो गया? 12। ठीक है, 27 में से 15 भी आप घटाओगे तब भी आएगा 12। तो A54 हम पहले ज्ञात करेंगे। A54 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान 3 था, n का मान 54 में से 1 गया 53, 53 इंटू डी का मान 12। 3 प्लस 53 का गुणा होगा 12 में तो आएगा 636। ठीक है, 12 3 36 6 में 3 का 12 25 8 3 63, कितना आ गया? 639। हम लिखे हैं कि माना यनवा पद 54वें पद से 125 अधिक होगा। ठीक है, अधिक होगा। तो उस पद का मान क्या हो जाएगा? 54वें पद का मान प्लस 132। 54वें पद का मान आया था 639 इज प्लस 132 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 771। अब क्या करेंगे? माना हमने पहले कहा था यनवा पद होगा, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमको पता है कितना? 771, तभी तो जोड़ने पाया है। हमको 3 a का मान हमको पता 3, n का मान हमको पता नहीं क्योंकि यनवा पद है, और d का मान हमको पता है 12। अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 771 में से 3 गया तो 768 के बटा 12, 12 इधर गुणा था इधर आ गया तो भाग हो गया। अगर 12 से हम 778 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 64।
64 बराबर n माइनस वन, तो n बराबर 64 प्लस वन, तो कितना हो गया 65। इस तरह से हमने ये सवाल हल कर लिया। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में तीसरा पद और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो कौन सा पद का मान शून्य होगा। हमको ये ज्ञात करना है कि कौन से पद पे इस श्रेणी का मान शून्य हो जाएगा। हमें प्रथम पद दिया नहीं है, हमें दिया है तीसरे पद का मान 4 और नौवें पद का मान -8। तो आइए ज्ञात करते हैं, क्या हो जाएगा। a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a3 बराबर क्या हो जाएगा, a3 का मान दिया हमें, कितना दिया है 4, तो 4 बराबर कितना जाएगा a प्लस 2d। आ गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या दिया है, a9 दिया है, a9 बराबर a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान a है 8d, a9 का मान कितना है -8। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है। जैसे हमने पहले इस सवाल को हल भी किया था, इस तरह के सवाल को, क्या है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर या समीकरण 1 और समीकरण 2 घटाने पर कितना आ जाएगा, a प्लस 2d बराबर 4 था और a प्लस 8d बराबर -8 था। क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, जो माइनस रहेगा वो प्लस, जो प्लस रहेगा वो माइनस। क्या करने पर, घटाने पर, तो माइनस माइनस कट गया, 8d में से 2d गया तो कितना बचेगा -6d। कैसे, 8d में से -8d में से 2d घटाया तो -6d, और 8 और 4 12, तो d बराबर -2। ऐसे तो 12 के बटा 6 बराबर -2। हमको क्या मिल गया, d का मान मिल गया। अब हमें क्या याद करना है, a का मान याद करना है। तो लिखोगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 कितना था, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो a का मान कितना है, a का मान हमें ज्ञात करना है 2d का d का मान रख दो, d का मान आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 4। तो a बराबर -2 गुणा होगा 2 में, तो कितना आ जाएगा -4 बराबर 4। तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 8, क्योंकि ये -4 इधर जाएगा तो +4 पहले से था, ये -4 + 4 हो जाएगा, कितना हो गया 8। तो a का मान कितना हो गया 8। अब हमको क्या चाहिए था, हमको ये ज्ञात करना है कि कौन सा पद इस समांतर श्रेणी बनेगी जिसमें तीसरा पद 4 है और नौवां पद -8 है, इसमें कौन सा पद शून्य है। मतलब an का मान शून्य कब होगा, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। हमें जिसको निकालना था हमने निकाल लिया, किसका मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया, हमने निकाल लिया a का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे n का मान। आइए देखते हैं n का मान कैसे निकालेंगे। सेम फार्मूला रहेगा, हमें बस an का मान हमको पता है 0, a का मान हमने पता कर लिया, d का मान पता कर लिया, n का मान हमको पता करना है, ये हमें पता करना है। तो हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है, आपने उतार लिया होगा। डी का मान चाहिए, ये आया था ए का मान, यह था ए का मान आया था 8 और डी का मान आ गया था 2। तो आप क्या कर देंगे, किस पद का मान 0 होगा, तो हम मानेंगे n पद का मान 0 होगा। n का मान कितना हो जाएगा तब 0 बराबर a का मान कितना आ गया 8 आ गया, n का मान हमको पता नहीं है, n -1 कर देंगे, तो d का मान कितना है -2। ठीक, अब क्या होगा, ये इधर आएगा तो -8 बराबर n -1 इंटू -2।
गुणा के रूप में है ना, यहाँ डी गुणा के रूप में होता है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है, इसलिए हम डी को क्या कर दिए, ब्रैकेट में कर दिए। क्या करेंगे, -8 के बटा -2, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 को काटेंगे तो 4 बराबर n-1, n-1 हो गया। अब n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर 4 + 1 बराबर 5। तो इस समीकरण सिद्ध हो गया कि हमने, तो यहाँ हमने सॉल्व कर लिया कि पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। आइए ज्ञात कर लेते हैं। पांचवा पद क्या हो जाएगा, a5 बराबर a + n-1 इंटू डी। ए का मान हमें पता चल गया था 8, प्लस n का मान था 5 -1 और d का मान कितना था -2। तो 8 तो 8 रहेगा, ये हो जाएगा 4 गुणे -2, ठीक, कितना हो जाएगा 8 - 8 बराबर 0। देखिए हमने सिद्ध भी कर दिया, जांच भी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उत्तर की जांच हो गई। क्या पांचवा पद सच में 0 है, तो हमने ज्ञात किया। ए का मान रख दिया 8, डी का मान रख दिया -2, एन का मान रख दिया 5, क्योंकि यहाँ पांचवा पद आया था, तो एन का मान रख दिया 5, 5 में से 1 गया 4, 4 दूना 8, 8 में से 8 गया तो 0। इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया कि चौथा पद क्या होगा, शून्य होगा।